बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, सबका क्या हाल चाल है। स्पेशली मेरे परदेसी भाई जो गल्फ में रहते हैं और फॉरेन्स में रहते हैं, जॉब करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो कि कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। कल सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, सब इन कंट्रीज में ईद हो गई है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा मेन टॉपिक, जो हमारी मेन रेसिपी है, वो है शाही टुकड़ा, जिसको मैंने नाम दिया है ईद स्पेशल शाही टुकड़ा। ये डेजर्ट में आता है और बहुत ही मजे की डिश है और बहुत ही डिलीशियस किस्म की है और बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं इसको, क्योंकि इन कंट्रीज में स्पेशली गल्फ में होता है। हम मैं भी उधर ही रहता हूँ, तो काफ़ी हम लोग एक रूम में 8 10 6 बंदे रहते हैं। जी, तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हमें चाहिए डबल रोटी। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं, मिल्की डबल रोटी। हम लोग ये जो रेसिपी 1 किलो 1 लीटर या 1 किलो दूध की बना रहे हैं, इसके लिए हमें मिल्क चाहिए। उसके अलावा किसी भी फ्लेवर में आप मैंने वनीला कस्टर्ड लिया, आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। इसके साथ हम इसमें स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, कलर के लिए भी। इसके अलावा हमें कोका पाउडर चाहिए, वो भी गार्निश के लिए होता है, मतलब वो टॉपिंग के लिए। प्योर घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेड है वो आपने नॉर्मल घी में ही शैलो फ्राई करना है या डीप फ्राई कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन घी में ही करना है, उससे ये क्रंची बनता है। काजू और बादाम मैंने क्रश किए हैं, काट भी सकते हैं। इसी तरह पिस्ता, सूखा दूध किसी भी ब्रांड का ले लें, चीनी शीरे के लिए, और कॉर्नफ्लोर। इसी तरह बादाम और काजू मैंने गार्निश के लिए रखे हैं। और खुशबू के लिए और कलर के लिए मैंने ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप कोई भी कलर, फूड कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये चांदी का वर्क, ये ऊपर टॉपिंग के लिए और गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो चलें ठीक है, ये छोटे से मतलब 1 2 3 8 10 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत ही ईज़ी है। आप ईद पे ईद स्पेशल शाही टुकड़ा जो है इसको बनाएँ और स्वीट के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी, और स्पेशली मुगलिया दौर में ये बनाई जाती थी, इसलिए इसका नाम ही शाही टुकड़ा रखा गया है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक ईद स्पेशल शाही टुकड़ा। जी, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अभी हम एक पैन लिया, इसमें हम 1 लीटर के करीब जो है वो दूध ऐड कर देंगे। दूध जो है वो मीडियम फ्लेम पे आपको गर्म करना है इसको। ठीक है, ये दूध को जो ही उबाल आ जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी, तो इधर हमने अब 1 कप दूध लिया है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 चम्मच खुश्क दूध। ठीक है, ये हम लोग दूध को गाढ़ा करने के लिए ये इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हमने कलर के लिए लिया है वनीला कस्टर्ड। आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम लोग ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। इसको हम लोग अच्छे से मिक्सर के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए कितना ही प्यारा कलर आ रहा है ये शाही टुकड़े का। इसके साथ हम लोग एक चीज़ और ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, जो कि मेरे पास है, लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी बना सकते हैं। ज़ाफ़रान हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये खुशबू के लिए बहुत ही खूबसूरत है, इसकी मज़े की स्मेल होती है ज़ाफ़रान की। अभी हमने जो 1 कप दूध में हमने ये डाला है वनीला पाउडर और कॉर्नफ्लोर और सूखा दूध, वो हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आपने ये पूरा दूध एकदम ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे और उसकी थिकनेस चेक करके उस हिसाब से ऐड करना है। और साथ में आपने चम्मच भी चलाना है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो ज़ाफ़रानी कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो वनीला का जो वनीला कस्टर्ड है, उसका अपना ही कलर होता है, वो भी चल सकता है। ये हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस दूध में हम तकरीबन 3 से 4 इलायची भी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा कलर निकल रहा है इसका। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसकी थोड़ी थिकनेस चेक करेंगे। जो ही थोड़ा थिक होगा तो हमारा ये वाला दूध रेडी है फॉर ईद स्पेशल शाही टुकड़े के लिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट थिक हो चुका है। ये ज़्यादा थिक भी नहीं करना आपने। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो हो गया हमारा एक स्टेप कंप्लीट। और हम इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे, शुगर।
अगर आपके पास हनी है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की, क्योंकि हमारी जो ब्रेड है वो भी शीरे में ही रेडी होगी। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताएंगे कि वो आप किस तरह से शीरा तैयार करेंगे और किस तरह से ब्रेड जो है वो अपने शैलो फ्राई करनी है। लो जी, ये दूध हमारा रेडी है जो हमने रबड़ी बनाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। और इसमें तकरीबन हम लोग 1 कप जो है वो शुगर का ऐड करेंगे। साथ ही हम लोग इसमें 3 से 4 इलायची। अब आप इसको अच्छे से चलाते जाएं ताकि चीनी जो है हमारी वो मेल्ट हो जाए। ये हमारा जो है शाही टुकड़े के लिए शीरा बनाना है हमको। तो हमने इसमें चीनी ऐड कर दी, अभी हल्की आंच पे पकती जाएगा, क्योंकि जितनी देर में ये रेडी होगा उतनी देर में हम लोग ब्रेड काट लेते हैं। जी, तो शीरा ये हमारा रेडी है। अब हम इसको पैन चूल्हे से रिमूव करके अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। इधर हम लोगों ने रखा है एक और सॉस पैन, जिसमें हम लोग फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे ब्रेड को। तो चलें ब्रेड कैसे कटिंग करनी है वो भी आपको दिखाते हैं। शाही टुकड़े के लिए हमने एक अदद मिल्क की ब्रेड ली, उसमें जितना बनाना चाहें, लेकिन मैंने 8 पीसीस जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। ये हम लोगों ने इसके एज काट देने ब्राउन वाले, ना भी काटे तो चल जाता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने काट रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह हम इसको सेंटर से कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा जो है ना ये शेप आनी चाहिए। वैसे आप सीधे भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से हमने ये स्लाइस कट कर लिए हैं। अब हम इसको शैडो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई के लिए हमने एक पैन लिया, उसमें हम डालेंगे देसी घी। आपके पास जो भी घी है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें देसी घी ऐड कर रहा हूँ। शाही टुकड़े का अगर सही मज़ा लेना है तो वो देसी घी में ही इसको आपने शैलो फ्राई करना है ब्रेड को। जो ही घी मेल्ट होगा तो हम लोग इसमें शैलो फ्राई करके फिर इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो जो ये हमने एज उतारे हैं आप इनको ज़ाया ना करें, रिस्क है। इसको आप थोड़ा ड्राई करके इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, जो कि आप किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कोई फ्राई करना है कुछ आइटम तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसको ब्रेड क्रम्स में तब्दील करके इसको सेव कर लूँगा। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसको हमने जो मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम से थोड़ा सा कम होना चाहिए, उस पर ही हम फ्राई करें ताकि हमारे स्लाइस जो जले भी ना और ख़स्ता बने। ये थोड़े से खस्ता ही होने चाहिए, फिर इसका एक मज़ा आएगा आपको। ये बिल्कुल लाइट सा लो फ्लेम पे ही आपको करने हैं फ्राई। इस तरह हमारे स्लाइस जो है वो शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको शीरे में डिप करेंगे। शीरे में आपने ज़्यादा देर डिप नहीं रखना, इसको बस डिप करना और निकाल देना, नहीं तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, ये हम शीरा इधर ले आए, अब इसमें हम डिप करते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। इधर गर्म होनी शुरू हो गई। इस तरह से हमने शीरे में इसको डिप करना है और फ़ौरन निकाल लेना है, नहीं तो ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे। इस तरह से करके हम इसको सब शीरे में डिप करके निकाल लेंगे। इस तरह से सब पीसेस को आपको शीरे से निकालना है। स्लाइस हमारे रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो रबड़ी दूध रेडी है। इसको बहुत ही आपने खूबसूरती से डालना है। ये बहुत ही यमी और टेस्टी किस्म का डेजर्ट है, ईद स्पेशल शाही टुकड़ा।
लो जी, ये हमारा स्पेशल शाही टुकड़ा ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे पिस्ता, कुटा हुआ पिस्ता, या आप स्लाइस कर लें कैसे भी। इसमें आप खोपरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खोपरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें यूज़ किया पिस्ता और पिसा हुआ काजू और बादाम। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी। और साथ ही हम इस पर चांदी का वर्क भी लगाएंगे। डेकोरेशन है, इसके लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं लिहाजा चांदी का वर्क लेके आया था तो मैं वही लगाऊंगा। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलें ठीक है, प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।